दोस्तों टेक्निकल एरर के कारण वीडियो बंद हो गया था। तो अब वापस स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में आपने जो सॉल्यूशन देखा उसके आगे से स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने पिछला सॉल्यूशन देखा है या नहीं देखा तो देख लेना। तो यहां तक आ गए थे अपन कि x प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 0, ये खटाक लाइन बनाई। यहां से मुझे मिला, इसको 0 के इक्वेट किया, इसको किया तो -2 एंड 0 दिखाई दे रहा होगा आपको। -2 एंड 0 श्योर, पक्का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। -2 आ गया एंड 0 आ गया दोस्तों। -2 एंड 0 आ गया तो क्या करेंगे आप करेंगे प्लस माइनस प्लस। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि देखो सब पे पावर क्या है, ओड है। यहां पे 1 पावर थी, यहां 1 थी, तो प्लस माइनस प्लस। सॉल्यूशन कौन सा होगा? लेस देन वाला, इसका मतलब -2 से 0, तो सॉल्यूशन आया x एलिमेंट ऑफ -2 से 0, लेकिन यहां इक्वल का साइन है। इसका मतलब इक्वल का साइन होने का मतलब ये एंड ये, इनमें से किस पे 0 होगा चेक करो, x प्लस 2 यानी -2 पे 0 होगा। तो ये सॉल्यूशन में आएगा, लेकिन ये कभी भी नहीं आएगा, 0 सॉल्यूशन में नहीं आएगा। नीचे वाला 0 होते ही रॉकेट बन जाएगा दोस्तों। रॉकेट नहीं बनाना अपन को, इनफाइनाइट पे थोड़ी भेजना है। तो -2 पे क्लोज एंड 0 पे ओपन, -2 पे क्लोज 0 पे ओपन, ये अपना सॉल्यूशन आया। आप कहेंगे जी गुरुदेव यहां तक हमारी भी पिक्चर एकदम क्लियर। मैं बोलूंगा आगे बढ़े, आप कहेंगे जी गुरुदेव बिल्कुल आगे बढ़ो। तो भाई अब अपने को इसका सॉल्यूशन निकालना है। कोई बड़ी चीज है बिल्कुल नहीं है आपके लिए। तो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 2x प्लस 3 ये बचेगा। यहां से 2 कॉमन ले लो तो 2x प्लस 3 ये बचेगा बच्चों। अपॉन में क्या बचेगा, x बचेगा ग्रेटर देन 0। अच्छा आगे बढ़े, ये 2 कूद जाएगा 0 के नीचे, खत्म। आगे बढ़ो, खट्टा खटा 2 लाइन मारी। इसको किसके इक्वेट मारो, 0 के। इसको किसके इक्वेट करो, 0 के। -3/2 0, -3/2 और 0 प्लस माइनस प्लस 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 क्या है, ग्रेटर देन 0। तो सॉल्यूशन क्या आएगा दोस्तों, -इनफाइनाइट से -3/2 यूनियन 0 से इनफाइनाइट। ये अपना सॉल्यूशन आएगा नंबर 2, ये था नंबर 1। सुन लो बच्चों, ध्यान से देख लो, ये प्लस वाला -इनफाइनाइट से -3/2, 0 से इनफाइनाइट, 1 और 2 का इंटरसेक्शन ले लो तो अपने पास कौन आ जाएगा, मिस्टर सॉल्यूशन आ जाएगा। आप कहेंगे जी गुरुदेव पर इनका आना इंटरसेक्शन लेते ना सर। हाँ जी, तो क्या हुआ, फिर क्या होता है? तो सर हमसे होता ही नहीं है, इंटरसेक्शन होता ही नहीं है, मतलब उसमें दिक्कत आती है। अच्छा, इंटरसेक्शन में दिक्कत आती है तो बेटा मैंने एक तरीका बता रखा है ना। कौन सा तरीका बता रखा है, कैसी लाइन खींचो। आप कहेंगे जी गुरुजी ऐसी लाइन खींच दी। अब मेरे पास तो इतना बड़ा बोर्ड है फिर भी छोटा हो जाता है, पता नहीं कैसे। चलो इसी में काम निकालेंगे। ये नंबर 1 को उठा लो। अब ये नंबर 1 को उठाया और यहां पे -2 बनाओ, फिर 0 बनाओ। आप कहेंगे जी गुरुजी -2 पे क्या है, क्लोज, यानी यहां सर्कल कैसा होगा सॉरी डार्क। 0 पे क्या है, ओपन, सर्कल कैसा होगा, देखो ओपन इंटरवल, सर्कल होगा ओपन। आप कहेंगे जी गुरुजी -3/2 और 0 को फिर बनाओ। -3/2 कहां आएगा भाई, -3/2 यहां आएगा। ये -3/2 से -इनफाइनाइट को जाता है सॉल्यूशन। यहां पे इंटरवल ओपन है तो ये ओपन गोला इधर जाएगा -इनफाइनाइट को। तो ये किसको शो कर रहा है, -इनफाइनाइट से -3/2 को। आप कहेंगे जी गुरुदेव आगे बढ़ो, 0 से इनफाइनाइट कैसे जाएगा, 0 पे ओपन, ये ओपन इंटरवल खटा उधर किधर, इनफाइनाइट की ओर। तो पहले क्या होता था, उधर किसका घर होता था, इधर उसका घर होता था, लेकिन अब इधर क्या होता है, -इनफाइनाइट, उधर क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट। देखो तुम मतलब IIT की तैयारी क्या करने आए, मम्मी पूछेगी बेटा थोड़ा उधर जाना, आप बोलोगे किधर, -इनफाइनाइट को। मम्मी बोलेगी थोड़ा उधर जाना, आप क्यों बोलोगे किधर, प्लस इनफाइनाइट को। मतलब आपकी लिमिट ही डायरेक्ट इनफाइनाइट पे जा रही है डायरेक्ट। मतलब बड़े आदमी बन गए आप, है ना, बड़े आदमी बन गए आप।
तो अब इसमें से कॉमन पार्ट देखो, इस नीचे वाले और ऊपर वाले में कॉमन पार्ट कौन सा आता है? तो देखो खट 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 खट, ये एंड ये। -2 पे देखो यहां पे भी क्लोज और यहां पे भी अंदर आ रखा है, मतलब क्लोज हो गया, ये भी क्लोज उठा लेना। -3π/2 पे ओपन, यहां क्लोज, तो इंटरसेक्शन ओपन होगा, तो इनका सॉल्यूशन यानी इंटरसेक्शन क्या आएगा? इसका इंटरसेक्शन आएगा -2 पे ठोको क्लोज एंड 3/2 पे ठोको ओपन। कौन सा 3/2 था? माइनस का। ऐसा ही हुआ क्या दोस्तों? ये अपन ने कुछ गड़बड़ करी, ध्यान से देखो इसको। कोई गड़बड़ नहीं करी। गड़बड़ क्यों करी भाई? -2 ओपन, -3/2 सॉरी -2 क्लोज, -3/2 ओपन। ये अपना क्या हुआ दोस्तों? आंसर हुआ। तो जो ये रामायण थी इतनी लंबी चौड़ी, उसका आंसर इतना सा आया, मतलब खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो बच्चों इसको नोट डाउन करो, फिर नया क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी, एक नए टाइप का क्वेश्चन करते हैं जिसमें मॉडुलस भी आ गया। ये मॉड आप कहोगे सर अच्छा आप तो मोड वाला क्वेश्चन दोगे, मतलब हमें नहीं करनी दोगे। भाई ट्राई कर लो, कंसेप्ट तो बता ही रखा है, ट्राई कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेट्स सी। सबसे पहले क्या होना चाहिए? ये भैया लॉग, दिमाग में घंटियां बजनी चाहिए। किस किस की घंटी बजनी चाहिए? कि इसमें an should be greater than 0 and a not equal to 1, ये बननी चाहिए यहाँ पे टान टान ऐसे, ये घंटी बजनी चाहिए सबसे पहले। घंटी बजी, घंटी बजने के साथ साथ यहां पे ये भी देखना चाहिए ये 1 से बड़ा है या छोटा है। मुझे तो बड़ा लग रहा है 1 से, ये 1 से ग्रेटर है, मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा बाबू। इसका मतलब 3 - 4x शुड बी ग्रेटर देन 2⁴। तो 3 - 4x ये मोड था, जब ये उधर जाएगा तो ये आहा क्या कर दिया, देखो चमत्कार आपके सर ने, है ना, आपके गुरुदेव ने चमत्कार पे चमत्कार किया है। ये बनेगा 3⁻²। आप कहेंगे जी गुरुदेव। अब ये मोड आ गया, ये बन गया। फिर सेकंड चीज क्या बनेगी? इंटरसेक्शन ठोक दो। सेकंड चीज बनेगी कि ये क्या नहीं होना चाहिए, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे मॉडुलस है और मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, मतलब 0 से बड़ा होगा। लेकिन 0 हो सकता है, ये पॉजिटिव तो होता है लेकिन 0 भी हो सकता है। ये 0 कब हो सकता है? ये 0 कब हो सकता है? तो भाई यहां पे इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 0 से बड़ा होता है लेकिन कभी कभी 0 होता है। वो 0 कहां होगा? x = 3/4 पे ये होगा 0। देखो यहां 3/4 रखा, 3 - 3 0। इसका मतलब x की वैल्यू कभी भी 3/4 नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे जी सर x की वैल्यू 3/4 नहीं होनी चाहिए, वरना ये 0 हो जाएगा और बंटा धार हो जाएगा। बंटा धार नहीं करना भाई, कुछ गड़बड़ सड़बड़ नहीं करना। आगे बढ़ो। अब देखो यहां तक ये पिक्चर हो गई, इसका मामला सेट, इसका सेट, दोनों ये नहीं होना चाहिए, नहीं है। साथ में इनइक्वालिटी को चेंज कर लिया, सब कुछ कर लिया, ये 0 नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। अब इसको सोल्व करते हैं। ये क्या हुआ? 3 - 4x > 9। आप कहेंगे गुरुदेव अब इसका क्या करें? भाई वही कर जो करने के लिए बोला गया है। जैसे मैंने बताया था mod x greater than a, क्या होता था दोस्तों? x less than -a और x greater than a, यही फॉर्मूला होता था। याद कीजिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए। पहले मैंने ये आपको सिखाया था, उसके अकॉर्डिंग ही इसको x समझ लो, कैपिटल X। मानो ये कैपिटल X है तो कैपिटल X क्या होगा? लेस देन -9 होगा यहां पे और ग्रेटर देन 9 होगा। इसका मतलब 3 - 4x लेस देन -9 और 3 - 4x ग्रेटर देन 9। और आप कहेंगे गुरुजी मजा आ गया, मतलब इतना आसान था क्या? और क्या भाई, कितना आसान था। इसको सोल्व कर, 4x को RHS में, इसको RHS ले गया तो बड़ा मुंह 4x की तरफ, इसको इधर लाया 12 है, तो यहां से निकला x ग्रेटर देन 3। नंबर 1। और क्या बोला था अपने को? यहां और लगा के, ये और लगा दिया। 4x को उधर ले गए तो 4x उधर आ गया, ये लेस का साइन, 4x उधर आया, 9 इधर आया तो -6। 3 - 9 क्या हुआ? -6 हुआ।
फिर उसके बाद देखो 4 को इधर लाए तो क्या हुआ, x छोटा मुंह उधर, 4 इधर आया, -6/4, -6/4। तो ये क्या होगा मेरे भाई, ये क्या होगा x लेस देन -3/2, x लेस देन -3/2। तो यहां तक की बातें दोस्तों अपने साथ हो चुकी है। अब अपन बढ़ते हैं आगे इनके इंटरसेक्शन की ओर। किसकी ओर बढ़ते हैं भैया, इंटरसेक्शन की ओर। तो इसको अपन इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब इक्वेशन 2 और फर्स्ट ये दोनों तो सॉल्यूशन है, इसके इंटरसेक्शन किसके साथ लेना, इसके साथ। वो इंटरसेक्शन नहीं लेना दोस्तों, क्योंकि अपन ने पहले ही बोल दिया x नॉट इक्वल टू 3/4। तो बस इसके सॉल्यूशन में से 3/4 को उठा के बाहर पटक देना है, इंटरसेक्शन नहीं लेना, क्योंकि इंटरसेक्शन लेंगे किसका, ये पहले से ही ग्रेटर देन 0 है। चलो तो फिर 1 और 2 का यूनियन हो गया, क्या बना, देखो x ग्रेटर देन 3, तो सोचो x एलिमेंट ऑफ 3 से इनफाइनाइट। यूनियन दूसरा सॉल्यूशन क्या था, x लेस देन -3/2, तो ये हो गया -3/2, मतलब माइनस इनफाइनाइट से -3/2। आप कहेंगे जी सर ये तो आ गया, बिल्कुल आ गया। अब इसमें क्या नहीं होना चाहिए, इसमें 3/4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्शन ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये पहले से ही पॉजिटिव होता है। तो क्या इंटरसेक्शन ले, मामला फिट। और इंटरसेक्शन लेना है तो मत लो ना, इंटरसेक्शन क्यों लोगे, 3/4 इसमें ढूंढो है क्या, 3/4 कहां आएगा, 3/4 तो 3 से पहले आएगा, तो इसमें 3/4 है ही नहीं, इसका मतलब यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। कई बच्चे पूछते हैं सर इसका यूनियन क्यों लिया, इंटरसेक्शन क्यों नहीं लिया। भाई खुद सोचना, मैंने क्या कहा, अगर ये अपना क्वेश्चन क्या था, ये अगर होता है तो ये क्या होता है, आंसर होता है। और का मतलब क्या होता है, यूनियन, OR, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो x लेस देन -a, यूनियन x ग्रेटर देन a। सुन दोस्तों, सुनो थोड़ा, इसको यूनियन भी लिख सकते हो, x लेस देन -a, यूनियन x ग्रेटर देन a। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन आया फर्स्ट, इसका सॉल्यूशन आया सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड का क्या है, यूनियन है। क्या आंसर किसका, इसका। ये आंसर आया, इसका इंटरसेक्शन लेना था, लेकिन इंटरसेक्शन ले किसके साथ, कुछ था ही नहीं इंटरसेक्शन लेने के लिए, बस ये बोला था कि 3/4 नहीं होना चाहिए, तो इसके सॉल्यूशन में 3/4 नहीं आता। तो ये अपना फाइनल सॉल्यूशन। तो इसे नोट डाउन करें दोस्तों। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही प्यारा सा, छोटा सा मतलब तो नहीं बोल सकते, पर प्यारा सा क्वेश्चन है जिसमें सारे कंसेप्ट कवर होते हैं। यहाँ x+3, यहाँ x² - x लेस देन 1। बच्चे कहेंगे सर इसमें बेस की जगह आपने क्या किया, x+3 पुट कर दिया। अब पहला क्वेश्चन बच्चों का आएगा, सर जी हाँ जी क्या हुआ, ये पता कैसे चलेगा कि ये 0 से बड़ा है, या मतलब 0 से 1 के बीच में है, या 1 से बड़ा है। हाँ यार ये चीज तो है, दिमाग में घंटी बजेगी, आप कहेंगे सर बजी, क्या बजी, लोग an शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी an ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। मैंने कहा हाँ। और क्या घंटी बजी कि अगर ये 0 से 1 में होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, अगर ये 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता सर जी। मैं बोलूंगा हाँ भैया, तो सर जी ये पता कैसे चलेगा ये कहां पे है, कि 0 से 1 के बीच में है या 1 से बड़ा है। मैं बोलूंगा हाँ यार तेरी बात तो सही है। तो अपने को पता ही नहीं है तो अपन मान लेते हैं, केस फर्स्ट बना देते हैं। केस फर्स्ट में क्या बोलते हैं कि जो ये मेरा भाई है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। आप कहोगे हाँ गुरुदेव। और एक केस सेकंड बनाएंगे दोस्तों, केस सेकंड बना देंगे उधर जाके। वो क्या कहेगा, वो कहेगा केस सेकंड क्या बोलेगा, केस सेकंड बोलेगा कि इसको 1 से ग्रेटर बना दो। ठीक है बच्चों, जब अपने को पता ही नहीं है तो 2 केस बना लेते हैं और इनको अपने मन से इनके बीच में ले लेते हैं। आप कहोगे गुरुदेव बहुत अच्छा काम किया। अब स्टार्ट हो जाओ बच्चों, -3 सब में से -3 करो। यहां से -3 किया तो 0 में से -3, इसमें से -3 किया तो x, और इसमें से -3 किया तो -2। इसका मतलब x कहां से कहां तक होगा, -3 से -2। फिर ध्यान से देख लो, -3 किया तीनों स्टेप में से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां -3 यहां किया तो केवल x बचा, यहां -3 किया तो -2 बचा।
बच्चे कहेंगे सर -3 क्यों किया, आपके पास ब्रह्मा जी का फोन आया था क्या? हाँ भाई आया था, ब्रह्मा जी ने कहा अपन को x की वैल्यू चाहिए बेटा। मैंने बोला हाँ ब्रह्मा जी x की वैल्यू चाहिए, हाँ तो x की वैल्यू कब आएगी? जब ये 3 गायब हो जाएगा। 3 गायब कब होगा? जब सब में से -3 करेंगे। आप कहोगे बिल्कुल, फिर सर यहां हम बताएंगे क्या होगा? मैं बोलूंगा बता। आप बोलोगे दोनों में से -3 कर दो। मैंने कहा कर दिया, तो x ग्रेटर देन -2 आ गया। आप कहोगे दोनों में से -3 कर दो, तो x ग्रेटर देन -2 आ गया। बच्चों पिक्चर क्लियर? आप कहोगे जी क्लियर। अब जो भी x का नीचे आंसर आएगा वो -3 से -2 में ही आना चाहिए, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको नंबर 1 बना लो। आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो सोचो ये क्या होना चाहिए? an ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। an क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं। ये उधर जाएगा तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस x, ये उधर जाएगा तो उधर जाएगा तो ये जो x प्लस 3 है वो 0 से 1 के बीच में है, मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो ये इधर था, ये इधर हो गया, ये उधर गया, तो x प्लस 3 हो गया। आप कहेंगे जी गुरुदेव ये मैटर क्लियर मेरे दिमाग में, अच्छी बात भाई। ये उधर गया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, ये हो गया। सबसे पहले इनइक्वालिटी चेंज चेक सोल्व कर रहा हूं, फिर इनको सोल्व करेंगे। तो चलो ये इधर आया तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, माइनस x माइनस 2x यहां -3। फैक्टराइजेशन क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? x माइनस 3x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। लेस देन था, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ, इधर चेंज हुआ किधर? जब ये उधर गया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया, इनका फैक्टराइजेशन किया तो ये आया, है ना, ये आया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो लाइन खींची, कितने पॉइंट आएंगे यहां से? -1 +3 प्लस माइनस प्लस, सबको पता है। ग्रेटर देन 0 मतलब सॉल्यूशन होगा ये वाला एंड ये वाला, तो सॉल्यूशन आया अपने पास x एलिमेंट ऑफ -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। ये हुआ नंबर 2। साथ साथ देखते जाओ, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए वरना सॉल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा। -3 इसमें है क्या? बिल्कुल है। -3 इसमें, -3 से -2 इनमें कुछ कॉमन आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो -3, देखो -3 और -2 ये दोनों इसमें आ रहे हैं। आप कहोगे जी गुरुदेव बिल्कुल आ रहे हैं। तो अब क्या बचा? अब बचा ये वाला पार्ट जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो इसको सोल्व करके इसके सॉल्यूशन इसमें भी लिख दो और इसमें भी लिख दो। तो a क्या होना चाहिए? ये a वाला ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो नंबर 1 a ग्रेटर देन 0 मैं यहां कर लेता हूं, है ना, एक बार यहां कर लेता हूं। तो सबसे पहले a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a ये उठाया, है ना, सॉरी a तो ये है ना, ये वाला, सॉरी a ये है, और n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो a और n को ग्रेटर देन 0 करते हैं। x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन -3। x क्या होना चाहिए? -3 से बड़ा होना चाहिए। अब n को भी ग्रेटर देन 0 करो और इंटरसेक्शन लेना भैया इसका, तो इसका x स्क्वायर माइनस x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये हो गया x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका सॉल्यूशन लेते हैं तो ये आता है 0, ये 1 प्लस माइनस प्लस, तो प्लस वाला सॉल्यूशन यानी x एलिमेंट ऑफ -इनफाइनाइट से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। बच्चों ध्यान से देखना, ये था तो ये आ गया प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 था तो प्लस वाले सॉल्यूशन होंगे, तो -इनफाइनाइट से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। एंड यहां क्या आया? यहां आया x एलिमेंट ऑफ -3 से प्लस इनफाइनाइट। साथ साथ में क्या नहीं होना चाहिए? a1 नहीं होना चाहिए। तो x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 1 यानी x नॉट इक्वल टू -2, तो सॉल्यूशन में -2 नहीं होना चाहिए। अब इसका ये हो गया नंबर 3, ये हो गया नंबर 4, है ना, ये हो गया नंबर 5। अब अपने को क्या करना? सारी बातें कवर हो गई, अपने ये भी कवर हो गया, है ना। अब ये देखो, अब एक चीज और बताऊं, एक चीज अपन ने थोड़ा सा फालतू में कर ली। क्या? a को जब पहले ही अपन ने 0 से 1 के बीच में कर दिया तो ये करने की जरूरत ही नहीं थी, ये जरूरत ही नहीं है अपन को। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों क्यों क्यों? तो सर सुनो भैया सुनो, ये 4 था तो इसको 3 कर दो,
भैया सुनो, अपन ने पहले ही बोल दिया कि 0 से 1 के बीच में कौन है, x+3, ये तो मान के ही चल रहे हैं। इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 1 होगा, 1 भी नहीं होगा, तो इसको भी लेने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान मैंने दिया नहीं है ना, इसके कारण मैंने तुमसे डबल मेहनत करवा दी। भैया वापस सुनना, ये x+3 क्या था, ये a था, पहले से ही 0 से 1 के बीच में है, इसका मतलब x+3 0 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं है, तो ये सॉल्यूशन यहां से आ गया था। मुझे करने की आवश्यकता नहीं थी, मुझे केवल इसका सॉल्यूशन निकालने की आवश्यकता थी, जो वहां भी काम में आएगा और यहां पे भी काम में आएगा। तो उस सॉल्यूशन को अपन यहां लिख देते हैं कि x² माइनस x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहां वैल्यू आएगी x एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, और इक्वेशन थर्ड, और ये का ये सॉल्यूशन यहां पे भी छाप दो कि जब x² माइनस x ग्रेटर देन 0 होगा तो x एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट होगी। और इसको क्या कर दो, क्लियर कर दो, यहां से पिक्चर क्लियर। ये नंबर थर्ड हो गया। बच्चों समझ गए मैंने a को वापस क्यों हटाया, क्योंकि a ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। a जो x+3a है वो 0 से 1 है, कभी भी 1 नहीं होगा, पहले से मान के चल रहा हूं। तो ये सेकेंड एंड थर्ड, इनका मेरे को क्या लेना है दोस्तों, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेंगा तो इनका, इसका एंड इसका क्या इंटरसेक्शन आता है, ध्यान से देखो, यहां पे इंटरसेक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले -3 से -2, ये -3 था एंड ये -2 था। ये -3 से -2 ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, नंबर 1 ये रहा। नंबर 2 इस पे चलें, -1 भी है 3 भी है, तो -1 कहां होगा, -1 यहां होगा और 3 कहां होगा, यहां होगा। तो माइनस इनफाइनाइट से -1 यानी ओपन इंटरवल में इधर जाएगा मीटर, और 3 से इनफाइनाइट यानी ये मीटर इधर जाएगा। दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है आपको, चलो अब और अच्छा दिखाई देगा। दोस्तों मामूली से भूकंप के झटके महसूस किए गए है ना कैमरे में, तो ये अपना बन गया। नंबर थर्ड 0 भी है और 1 भी है, तो 0 कहां पे आएगा, 0 यहां आएगा, 1 कहां आएगा, 1 यहां आएगा। 3 से पहले 1 आएगा और यहां पे 3 आ गया सपोज। अब देखो अपने को डिस्टेंस का ध्यान में नहीं रखना है, अपने को तो सॉल्यूशन निकालना है। 0 से 1 लिख दिया मैंने, माइनस इनफाइनाइट से 0 यानी इधर से चला इधर, और 1 से इनफाइनाइट उधर, 1 से इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से 0। अब कॉमन 3 चीजों में लेना है। फर्स्ट वाला ये था, सेकंड वाला नीचे वाला, थर्ड वाला ऊपर वाला। देखो फर्स्ट वाला ये फर्स्ट नंबर 1, नंबर 2 ये है रहा माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, तो ये रहा सेकंड, और ये आ गया नंबर थर्ड, ये ऊपर वाला, और ये फर्स्ट आ गया। तो अपने को फर्स्ट सेकंड थर्ड में कॉमन पार्ट ढूंढना है। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड में कॉमन पार्ट मुझे तो ये लगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में मुझे तो ये ही कॉमन पार्ट लगा, क्योंकि -3 से -2 के बीच में ही कॉमन आ रहा है, 2 उधर तो है ही नहीं, तो ये वाला पार्ट कॉमन लगा बस, इसमें इसमें एंड इसमें, ये तीनों में कॉमन आ गया। और ये क्या है, ये है -3 से -2। तो दोस्तों कॉमन पार्ट क्या है इसमें, -3 से -2, ये अपना आंसर हुआ। किसका आंसर तो नहीं बोल सकते, अभी केवल एक सॉल्यूशन आया है फर्स्ट वाले का। -3 से -2 फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन आया, ये यहां पे भी कॉमन, यहां पे भी, यहां पे भी। तो इसको तो आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं सेकंड वाले पे कंसंट्रेशन डालूंगा। अब तो यहां मेरा आंसर क्या आया, यहां मेरा फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड इंटरसेक्शन थर्ड मेरे पास आया x एलिमेंट ऑफ -3 से -2, ये आया मेरे पास। क्या आया, -3 से -2। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये नीचे -3 से -2, ये अपना 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 आ गया। उसको मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों, इसको क्लियर कर देता हूं और ऊपर वाले क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये लंबे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अपने को एडजस्टमेंट बोर्ड पे करना होता है, इतना बड़ा बोर्ड अपने पास कभी भी नहीं होता। तो अपन ने 2 सेपरेट क्वेश्चन बना लिए। अब ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहां से। तो x ग्रेटर देन -2 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। साथ साथ ये अपने x² - x का आ गया, बिल्कुल आ गया। तो क्या क्या बातें करनी थी वापस सोचते हैं, रिकॉल करते हैं। ये वाला क्या होना चाहिए था, 0 से बड़ा, बिल्कुल है। देखो x+3 उसको 1 से बड़ा लेके ही सोल्व किया है, तो ना तो कभी ये 1 होगा और ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, बिल्कुल सत्य है, अपन ने स्टार्टिंग से ही ले लिया।
नंबर 2 बात पे चलते हैं। नंबर 2 बात पे चलते हैं तो ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो अपन ने कर लिया। तो फर्स्ट ये आ गई इक्वेशन, सेकंड ये आ गई, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अपने पास आ गई। तो दोस्तों क्या क्या करा, इसको ग्रेटर देन कर लिया और इसको ग्रेटर देन 1 कर दिया इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग। अब थर्ड नंबर पे एक ही काम बचा कि इनइक्वालिटी को सोल्व कर लो। तो x + 3 उधर जाएगा तो क्या होगा, x² - x, और ये उधर गया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर देन 1 है x + 3। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा तो एज इट इज, और ये x + 3 हो गया, एज इट इज हो गया, x + 3 हो गया। तो इधर आएगा तो x² - 2x - 3 < 0। दोस्तों ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। ये देखो यहां पे ग्रेटर देन 0 था तो अपन ने प्लस वाले लिए, तो लेस देन 0 पे क्या होगा, माइनस वाले लेंगे। दोस्तों क्या लेंगे, माइनस वाले लेंगे। आप कहेंगे जी सर, तो यहां देखो, ध्यान से देखो, आप क्या करेंगे, अपन इसको सोल्व करें तो x - 3 एंड x + 1, ये फैक्टराइजेशन आया, लेस देन 0 फैक्टराइजेशन किया, -1 3 प्लस माइनस प्लस। तो सॉल्यूशन कौन सा आएगा, नेगेटिव वाला, यानी x एलिमेंट ऑफ -1 से 3 अपना सॉल्यूशन आएगा नंबर थर्ड। लेस देन 0 था, मैंने इसको सोल्व किया, किसको, इनइक्वालिटी को, ये x + 3 उधर गया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इस पे पावर क्या आई थी, 1, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको LHS में लाया, इक्वेशन को सोल्व किया, x एलिमेंट ऑफ -1 से 3। आप कहेंगे जी सर हो गया यहां तक। अब नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन के लिए अपन वही बना देते हैं इस टाइप में, लेकिन अपन वहां नहीं लेके यहां ले ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको अच्छा दिखाई देगा। देखो सबसे पहले था x ग्रेटर देन -2, ये -2 ग्रेटर देन मतलब इधर ओपन इंटरवल, देखो इक्वल, ग्रेटर का साइन है, इक्वल का नहीं है, तो -2 से बड़ा इनफाइनाइट तक जाएगा, उधर जाएगा। ये नंबर 1 इक्वेशन का हो गया ग्राफ। नंबर 2 ये रहा, नंबर 2 ये रहा, 0 एंड 1 बनाओ सबसे पहले, तो 0 आएगा इधर एंड 1 आएगा इधर। ये है -∞ से 0 यानी इधर, 1 से इनफाइनाइट यानी उधर। ये बना दिया मैंने कौन सा, सेकंड वाले का। थर्ड वाला -1 से 3, तो -1 कहाँ आएगा, -1 कुछ यहाँ आएगा, और 3 कहाँ पे, सॉरी -1 यहाँ का आएगा, -1 तो यहाँ आएगा, 3 कहाँ आएगा, 1 के बाद आएगा, ये -1 से लेके 3 तक ओपन इंटरवल, ये -1 से 3 ओपन इंटरवल। ये हो गया नंबर थर्ड। फर्स्ट ये हो गया, थर्ड ये हो गया, सेकंड ये हो गया। इनमें सब में कॉमन पार्ट कौन सा दिखाई दे रहा है, मुझे तो -1 से 0 दिखाई दे रहा है, ये रहा एंड ये रहा। यहां पे एक पार्ट तो -1 से 0 दिखाई दिया एंड ये लाइन आगे जा रही है, दूसरा पार्ट मुझे यहां से 1 से 3 वाला दिखाई दे रहा है। आप ध्यान से देखो, देखें, आप ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, आपको क्या आंसर दिखता है। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल, हमें 3 पार्ट कॉमन दिखाई, 2 पार्ट कॉमन दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। ये वाला क्या है, -1 से 0, ये वाला क्या, 1 से 3। तो अपने इसका कॉमन क्या आएगा, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। कॉमन पार्ट क्या आएगा, कॉमन पार्ट आएगा दोस्तों -1 से 0, -1 से 0 यूनियन क्या आएगा, 1 से 3, 1 से 3। ये आ गया दोस्तों, ये वाला अपने पास आ गया, -1 से 0 यूनियन 1 से 3। और उससे पहले क्या सॉल्यूशन आया था, -3 से -2। तो दोस्तों ध्यान से देखो, ये आ गया सॉल्यूशन। अब देखो 2 केस थे, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, दोनों के सॉल्यूशन क्या होंगे, यूनियन होंगे। ये वाला सॉल्यूशन प्लस ये वाला दोनों काउंट होंगे, तो दोनों का यूनियन ले लो। तो इसका -3 -2 का एंड इसका यूनियन ले लो, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा यूनियन लेने के बाद -3 से -2 एंड फिर आ जाएगा यूनियन -1 से 0, फिर आ जाएगा यूनियन, यूनियन आ जाएगा यूनियन 1 से 3। ये अपना फाइनल आंसर हो गया दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा, -3 से -2 यूनियन -1 से 0 यूनियन 1 से 3।
तो बच्चों आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन बहुत लंबा था, बिल्कुल लंबा था। ऐसे क्वेश्चन लंबे लंबे इसलिए करवाए जाते हैं कि आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाए। इतना लंबा क्वेश्चन कभी आता नहीं है, लेकिन आपको करना चाहिए तो कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो ये एक लंबा था, हो सकता है इसमें कुछ दिक्कत भी आ जाए तो मुझसे पूछना, और दिक्कत नहीं आए उसके लिए ये है, इसको वीडियो को 1 से 2 बार देखना। अगर एक बार में पूरा समझ में नहीं आए, ये वाला एक बार रिपीट कर लेना, ये वाले पार्ट को, क्वेश्चन को। बाकी में दिक्कत नहीं आएगी, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखने के बाद आपको हाथ से करना भी पड़ेगा, तब पूरा दिमाग में दही की तरह जम जाएगा। तो एक बार इसको देखना और एक बार अपने हाथ से करना दोस्तों।